हमने तो बार बार बताया जी, मैंने 5000 घर पहले मंजूर करवाए, मोदी जी से रिक्वेस्ट करके पीएम आवास प्लस योजना एक और लॉन्च करा के फिर उसमें 6000 घर अलग से कराए। 11000 घर देने के बाद अब 10000 घर और हिमाचल प्रदेश के छोटे से राज्य को कभी एक वित्तीय वर्ष में 20,000 घर का मिलना, ये आज तक कभी नहीं हुआ। ये मोदी सरकार ने दिया, आपदा के समय दिया। 862 करोड़ रुपए नकद अलग से आए। इसके अलावा 2700 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिया। मनरेगा में आपको शेल्फ मंजूर कराना होता है, हमने शेल्फ से बाहर निकल के भी रास्ते हो, डंगे हो, काम करना हो, उसके लिए मंजूरी भी दी। हजारों करोड़ रुपया उसमें हिमाचल प्रदेश में केंद्र की सरकार ने दिया। लेकिन क्या है, कांग्रेस ने ना कभी सच बोला था न सच बोलेंगे। ये जो सब 4 लेन है, ये वाला तो हमीरपुर तक यहाँ होगा तक जहाँ बन रहा है, ये 2 लेन बन रहा है। इसके आगे का कुछ है सर अभी, मतलब उसको आगे डेट तक इसका ट्रैफिक फ्लो को देखकर तय किया जाता है कि कितना ट्रैफिक कहां से कहां तक होगा। मान लीजिए शिमला से बिलासपुर से मनाली की ओर, चंडीगढ़ की ओर, कीरतपुर का ट्रैफिक ज्यादा रहता है तो सिर्फ 4 लेन बनेगा। मटौर तक या ज्वालाजी तक लगता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है तो वहां पे 4 लेन रहेगा, दोनों तरफ का ट्रैफिक आता है। इस स्ट्रेच पे उतना ट्रैफिक नहीं है तो यहाँ पे उतनी चौड़ाई सड़क की क्या होगी, वो पूरा सर्वे 2 बार करने के बाद विभाग ने तय किया है कौन सा स्ट्रेच 4 लेन होगा, कौन सा लेन 2 लेन प्लस होगा। सर दिल्ली गुलम भरी जिंदगी जी रही है प्रदूषण को लेके, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है सर? आम आदमी पार्टी की सरकार की सफाई करो, अपने आप सफाई हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी आज से 2 साल पहले तक यही कहते रहे, 5 साल, कि पंजाब में जब से उनकी सरकार 2014 से बनी 2022 तक यही उन्होंने कहा कि पंजाब की पराली जलती है तो दिल्ली में गैस चैम्बर बनता है, पोल्यूशन होता है। अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है और पंजाब में सबसे ज्यादा पराली मुख्यमंत्री के गृह जिले में जल रही है। और ये साइंटिफिक डेटा सामने आया कि पंजाब की पराली जलाने के कारण आज दिल्ली में अधिकतर लोग बीमार पड़े हैं। गैस चैम्बर बन गया है, घुट घुट कर लोग जी रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के चलते अपने कमरे में बंद होकर अपनी सरकार चला रहे हैं। उनके उप मुख्यमंत्री, उनके स्वास्थ्य मंत्री, उनके सांसद तक जेल में भ्रष्टाचार के चलते। ये एक ऐसी सरकार है आम आदमी पार्टी की जो झूठ भी बोलती है, भ्रष्टाचार भी करती है और चोरी और सीना चोरी ये इनसे कोई सीखे। सर सुजानपुर के विधायक ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो एनएच बन रहा है उसका कहना है कि वहाँ पे जो गुणवत्ता नहीं होगा और आप जो सांसद हैं इसकी कोई परवाह नहीं। देखिए, उनको हमेशा कष्ट कुछ लोगों को इस बात का होता है कि 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमीरपुर, अवादेवी, धर्मपुर, मंडी क्यों बन रहा है। ये उनको दर्द है, उनको दर्द रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सड़क के बनने से आने जाने की एक बहुत बड़ी सुविधा होगी, लोगों को आराम मिलेगा। और हम सब जानते हैं इस बार बारिश जिस तरह की हुई, समय से पहले हुई, उसका नुकसान भी सड़क बनाने में हुआ। जहां तक कंपनी की बात है, उसको बुलाकर भी अधिकारियों ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि काम को जल्द पूरा करना चाहिए। हम सबका प्रयास यही हो कि सड़क का काम जल्दी पूरा हो और उसमें सब सहयोग करें। और अगर कंपनी के काम में कहीं कमी हो तो विभाग उसके ऊपर कार्रवाई भी करे। ठाकुर जी, 5 राज्यों के चुनावों की बात आपने की है, एक राज्य में आपको जाना है, क्या स्थिति है बीजेपी? बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन करेगी और जैसा मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की पोल भ्रष्टाचार करके भी खुलती है, झूठी गारंटियां करके भी है, और एक के बाद दूसरा राज्य दिखाता है कि जहां जहां कांग्रेस आई वहां भ्रष्टाचार आया, वहां तेल के, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े। तेलंगाना की बात करिए, बाकी स्टेट्स में कई जगह सर हिंसक घटनाएं भी हो रही है, चुनावी माहौल है इस तरह, कहीं न कहीं उनके चुनाव शांतिप्रिय होने चाहिए, लेकिन फिलहाल वो दिखता नजर नहीं आता। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। आपको अपनी कार्यक्रम, अपनी पॉलिसीज, अपनी विचारधारा और जनता के लिए, देश के लिए, उस राज्य के लिए क्या रोड मैप है, उसके नाम पर ही वोट मांगने चाहिए। हिंसा लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।